हर साल भाई आता था, लेकिन इस बार वो बहुत दूर चला गया है। पता नहीं इस राखी पर मेरा कोई है भी या नहीं। वो पुराने डिब्बे में से एक पुरानी राखी निकालती है। ये वही राखी है जो मैंने बचपन में अपने भाई राजू को बांधी थी। आज भी वैसी ही चमकती है। उसी समय पास के पेड़ से कालू कौवा और गोरी कुवी उड़ते हुए आए। साथ में हरियाली तोती भी आ जाती है। ओ रानो, इस बार राखी किसे बांधोगी, हवा को या पेड़ की टहनी को? मजाक उड़ाना आसान होता है कालू, लेकिन राखी सिर्फ बांधने की चीज नहीं होती, वो दिल से जुड़ी होती है। सुनो सुनो हरियाली, इस बार भी रानू अकेली है। कहती है भाई दूर है, लेकिन हमें तो लगता है कोई है ही नहीं। आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: संजना, संतोष, रुचिता, मुना थापा, रामदेव प्रजापत। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेज। लेकिन हमें तो लगता है कोई है ही नहीं। अरे बहन, मैंने तो सुना है कि उसका भाई है भी या नहीं ये भी तय नहीं है। किसी ने आज तक देखा तक नहीं है उसके घर आते हुए। पिछले साल भी यही कहा था, भाई दूर चला गया है, और देखो ना, चिट्ठी तक नहीं आई आज तक। हाँ, और जब पिछली बार मिठाई बांटी थी ना, तो कह रही थी कि भाई ने भेजी है, लेकिन मिठाई पे तो रेट भी छपा था बबलू हलवाई की दुकान की। भाई ने भेजी होती तो किसी और गांव का पता न छपा होता। बिल्कुल, और वो राखी जो हाथ में लेके बैठी है, वो भी इतनी पुरानी लगती है जैसे किसी पुराने डिब्बे से निकाल के रंग पोत दी हो। राखी बांटने से पहले इतना दुखी चेहरा बनाना कोई रानू से सीखे। हाय हाय, हर त्योहार पे यही रोना धोना। अब हम भी इमोशनल नहीं होते। और क्या, एक तो ना कोई फैशन सेंस, ना कोई स्टाइल, बाल भी हमेशा उलझे रहते हैं। लगता है जैसे राखी नहीं कोई शाद मना रही हो। सही कहा। और ये तुम्हारा पड़ोसी मिट्ठू भी ना बस इसी का साथ देता है, हर बात में ढाढ़स बंधाता है। कहीं पुराना कोई सीन वीन तो नहीं? अरे गोरी, तू भी ना अब इतनी अकेली चिड़िया है तो कोई तो साथ देगा, वरना राखी के दिन भी अंधेरा ही रहता है इसके घोंसले में। आप लोग मेरे बारे में जो चाहे कहें, मैं आपको रोक नहीं सकती, लेकिन मेरा भाई मेरे दिल के बहुत करीब है। उसने मुझे बचपन में अपने हिस्से की दाल खिलाई थी, मेरे टूटे पंख पर मरहम लगाया था, और जब मुझे डर लगता था तो वो सीना तान के मेरे आगे खड़ा हो जाता था। भले ही आज वो दूर है, लेकिन मेरा प्यार, मेरी राखी और मेरी दुआएं हर साल उसके पास पहुंचती हैं। हो सकता है वो अभी जवाब ना दे पाए, लेकिन बहन के दिल को जवाब की जरूरत नहीं होती। उसे यकीन होता है कि उसका भाई जहाँ भी होगा उसे याद करता होगा। रानू की आंखों में आंसू थे। वो सब रानू को दुखी करके वहाँ से चले जाते हैं, और रानू नदी किनारे पानी भरने चली जाती है। तभी लाल रंग का प्यारा तोता पेड़ पर उतरा और रानू के पास आता है। रानू, मैं जानता हूँ आज का दिन तुम्हारे लिए कितना खास है। चलो, मैं तुम्हें एक छोटी सी राखी की कहानी सुनाता हूँ। कहानी? हाँ, एक बार एक बहन ने अपने भाई को राखी भेजी थी, लेकिन वो रास्ते में खो गई। फिर भी उस भाई ने उस दिन बिना राखी के भी बहन की रक्षा का वादा किया। सच में? शायद मेरा भाई भी मेरे लिए आज यही सोच रहा होगा। वही दूसरी तरफ हरियाली और गोरी के घर में रानू के मजाक बना रहे होते हैं। गोरी, ये तोता ना बड़ा भावुक बनता है, हर बात में दिमाग नहीं दिल से सोचता है। और ये रानू, पता नहीं क्यों सब उससे इतनी सहानुभूति रखते हैं। अकेली है तो क्या हुआ, थोड़ा स्टाइल में जीना भी सीख ले। हाय राम, राखी पर भी ड्रामा। अचानक हल्की बारिश होने लगी। रानू पानी लेकर जल्दी घर पहुंचती हैं। हे भगवान, आप मेरे भाई को जहां भी रखें खुश रखें, और अगर वो मुझे याद करता है तो कोई एक छोटा संकेत जरूर भेजिए। तभी पास से एक हवा में उड़ती चिट्ठी आती है। उसमें लिखा है, मैं भी तुम्हें याद करता हूँ रानू। ये तो मेरे भाई की लिखावट है। राजू, आपने मेरी बात सुन ली। हरियाली और गोरी चुपचाप ये सब अपनी डाल से देखती हैं। हाँ हरियाली, लगता है हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। हाँ गोरी, रानू तो सच में बहुत भावुक और सच्ची बहन है। गोरी कौवी और हरियाली तोती थोड़ी देर दूर से खड़ी सब कुछ देख रही थी। रानू के चेहरे पर सच्चा प्यार और नम आंखें देखकर उनके दिल में कुछ चुभा। अब वे धीरे धीरे शर्मिंदा होकर रानू के पास आईं। रानू,
हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं। हमने आपका मजाक उड़ाया, बिना सोचे समझे बातें की। हमें नहीं पता था कि आपका रिश्ता अपने भाई से इतना सच्चा, इतना प्यारा है। रानो, हमें लगा था कि आप बस दिखावा कर रही हैं, लेकिन आज समझ में आया कि आप दिल से राखी मनाती हैं और आपका भाई चाहे दूर हो, लेकिन अब समझ आया कि आप जैसी बहन सबको नहीं मिलती। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें माफ कर दीजिए। आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। हम सब कभी कभी बिना समझे दूसरों को परख लेते हैं। कोई बात नहीं, रक्षाबंधन माफ करने का भी त्योहार है। आप वाकई बहुत प्यारी बहन है रानो, और बहुत हिम्मती भी। भाई अगर साथ न हो तो बहन को और मजबूत बनना पड़ता है, लेकिन जब कोई उसके प्यार को समझे तो दिल हल्का हो जाता है। तभी लाल तोता वहाँ मिठाई लेकर आता है। चलो अब सब मिलकर मिठाई खाएं। आज का दिन प्यार और रिश्तों का है। रानो ने उस दिन सबको सिखाया कि रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का दिन नहीं, बल्कि प्यार, याद, विश्वास और माफी का पर्व है। उसने अपने भाई को याद करके एक अदृश्य धागे से उसे बांध लिया और उसके आंसुओं ने रिश्ता और मजबूत बना दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा रिश्ता दिखावटी चीजों का मोहताज नहीं होता। अगर दिल से याद किया जाए तो दूर बैठा भाई भी पास महसूस होता है, और जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं उन्हें कभी न कभी अपने शब्दों का पछतावा जरूर होता